हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल यूपीएससी विद शिवम। आपने थंबनेल तो देख लिया होगा। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि यूपी पीसीएस का सिलेबस सोर्स आपको क्या होना चाहिए। सिलेबस आपको पता हो गया होगा, सिलेबस आपको पता नहीं है तो मैं इसके लिए आपको पूरी वीडियो बना दूँगा। आपको सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है, कैसे देखना है, क्या करना है, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपना जो यूपी पीसीएस की तैयारी करने वाले हैं उसमें आप अपने सोर्स को क्या रखेंगे, कौन कौन सी चीज़ें आपको पढ़नी है, कौन कौन सी चीज़ें आपको हटानी है। मार्केट में बहुत सारे सोर्स अवेलेबल होते हैं और अगर आप कोचिंग से कर रहे हैं तो फिर आपको कोई सोर्स लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कोचिंग वाले इनफ करा देते हैं। क्योंकि अगर आप और इसमें नोटबुक या बुक के चक्कर में रहेंगे तो आप क्या करेंगे, अब अपना सिलेबस बड़ा ही कर लेंगे, आप अपने नोट्स को और बड़ा कर लेंगे, जबकि आपको इसका कोचिंग में आपको वो चीज़ कराई जाएगी। अगर आपको लगता है कि आपकी कोचिंग उसके लिए सफिशिएंट नहीं है, तब आप कोचिंग को नोट्स को साइड में रख के आप अपनी एक बार खुद की तैयारी को देखें कि अभी तक हमने जो पढ़ा है क्या वो सच में हमें प्रोडक्टिविटी मिल रही है उसकी, आप जो पढ़ रहे हैं उसका आपको कुछ आउटपुट मिल रहा है या ऐसे ही नहीं, ऐसे ही हो रहा है। तो तब आप अपनी स्टैंडर्ड बुक को रेफ़र कर सकते हैं। तो चलिए मैं आज आपको बताता हूँ कि आपको जो सोर्स रहेगा वो क्या रहेगा, और आपको पढ़ाई की शुरुआत करनी है तो आप कहाँ से शुरुआत करेंगे, कैसे आपको उठाना है। जैसे आपको यूपी से आपने डिसाइड किया तो आपको जो पहला स्टेप होगा वो क्या होगा। तो चलिए मैं आज आपको इसी के रिगार्डिंग आपकी वीडियो बनाने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज अब मैं बताऊंगा आपको यूपी पीसीएस क्या है और सोर्सेस क्या हैं इसको तैयार करने के सोर्सेस क्या हैं। तो आपको इसके चरण पता होंगे। सबसे पहले प्री होगा, उसके बाद आपको मेंस होगा और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। जैसे कि प्री में आपके दो पेपर होते हैं, GS1 एंड देन CSAT। ये 200 नंबर का होगा, 150 क्वेश्चन आएंगे। ये 200 नंबर और 150 क्वेश्चन आएंगे। इसमें से आपको 100 से 110 क्वेश्चन के बीच में आपको सही करने हैं। आप कर लेंगे, फिर आपको बस एक बार प्रैक्टिस की नीड है, वो सभी करते हैं। पेपर बड़ा है तो मेहनत भी ज़्यादा ही लगेगी, क्योंकि आपको इतनी बड़ी पोस्ट इतने आराम से नहीं मिल सकती। अगर इतनी बड़ी पोस्ट सभी को आराम से मिलने लगती है तो सभी तैयारी कर ले, तो थोड़ा तो मेहनत लगेगी। जैसे जैसे आप अपना सिलेबस कंप्लीट करते जाएंगे आपको ये चीज़ें सरल लगने लगेंगी। उसके बाद CSAT भी 200 नंबर का होता है और इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 33% आपको सिर्फ नंबर लाने होते हैं। ये क्वालिफाइंग है, आपको इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्वालिफाइंग है, तो आप ये आराम से कर लेंगे। उसके बाद आता है मेंस में जैसा कि आपको पता होगा कि इसी साल 2023 में क्या हो गया कि इसका सिलेबस चेंज हो चुका है। 2018 में वो हुआ था और इसका 2023 में हो गया। क्या चेंज हुआ अभी मैं बता दूँ। सबसे पहले आपका होगा हिंदी का पेपर, सामान्य हिंदी का पेपर होगा। इसके बाद होगा आपका ऐसे का। अभी मैं इनके सोर्सेस ही बता दूँगा, कौन सी चीज़ कहाँ से तैयार करेंगे। हिंदी ऐसे, उसके बाद आएगा GS1, उसके बाद GS2, उसके बाद GS 3rd 4th। अभी पहले क्या होता था, यहाँ पे ऑप्शनल होते थे 2 पेपर। अब क्या हो चुका है, यहाँ पे ऑप्शनल को हटा दिया गया है और इसकी जगह पे आपका यूपी स्पेशल करके आपके 2 पेपर ऐड कर दिए गए हैं। तो अब आपको इनकी जगह ये पढ़ना होगा। इसको भी GS, इसको हम 50 कह सकते हैं, इसको GS 6 कह सकते हैं। अभी इसकी जो नोट्स हैं वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, 3-4 महीने में ये अवेलेबल हो जाएंगी। तब तक आपको क्या करना है, आपको ये जो पेपर दिख रहे हैं इनकी तैयारी करनी है। और रही बात इंटरव्यू, जब तक आप इंटरव्यू में जाएंगे, जब तक आप ये अपना कंप्लीट कर चुके होंगे ना, तो इंटरव्यू में पहुंचते आपकी जो स्किल डेवलपमेंट है
आपकी जो पर्सनालिटी है वो अपने आप ही डेवलप हो जाती है। तो चलिए अब हम बताते हैं आपको ये जो पेपर है इनको कैसे तैयार करना है, कहाँ से तैयार करना है, स्ट्रेटजी भी बताएंगे साथ ही साथ हम इसकी। तो पहले आपको करना क्या है, शुरू करने से पहले ही आपको क्या करना है, आपको शुरू ऐसे ही नहीं कर देना कि आपने देखा कि प्री मेंस और इंटरव्यू होता है तो बुक्स लाए और पढ़ना शुरू कर दिया। सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि इसके जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। तो सभी लोगों से सुना होगा अपने घटना चक्र के बारे में। तो आप घटना चक्र पहले ना लें, पहले आपको क्या करना है, आपको 2 बुक लेके आनी है मार्केट से। एक बुक ये रही, ई दृष्टि नवत प्रस्तुति 2023 उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग PCS प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा दोनों 2012 से 2022 और 2012 से 2017 मेंस। ठीक है, क्योंकि मेंस जो पहले आता था 2017 से पहले वो आता था ऑब्जेक्टिव। जो 2018 से जो चेंज हुआ है वो बिल्कुल UPSC की तरह हो गया और बस चीज़ें क्या हैं यूपी से रिलेटेड है, बाकी सारी चीज़ें सेम ही है जो UPSC पूछता है। एक ये बुक लेके आनी है, दूसरी बुक लेके आनी है ये वाली जो 2018 से 2022 के जो पेपर हैं वो इसमें है। आपको ये 2 बुक लेके आनी है। अब करना क्या है, आपको इसको पढ़ना कैसे, आपको इसको जब आओगे शुरू के 5 दिन आपको यही पढ़ना है। आपको यहाँ पे चैप्टर मिल जाएंगे, भारतीय इतिहास, प्राचीन इतिहास। आपको क्या करना है, सभी को पढ़ना है। आपको एक ऐसे पढ़ना है, ऐसे पूरा है आप एकदम मत पढ़ें। क्या करें, पहले भारतीय इतिहास जो है, प्राचीन इतिहास सिर्फ ये प्राचीन इतिहास का जो पोर्शन है सभी जितने भी हैं, जैसे 2022, 2021, 2020, 19, 18, तो क्या करना है आपको उन सभी के पहले सिर्फ आपको प्राचीन इतिहास वाला पोर्शन आपको चेक कर लेना कि आखिर ये क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। जैसे इसमें लिखा है कि निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा धार्मिक शिलालेख समन्वय के बारे में कहता है। जो अशोक के जो 14 शिलालेख हैं उनमें से कौन सा ऐसा शिलालेख है जो धार्मिक समन्वय के बारे में बताता है, जिसमें टिक लगा हुआ है कि 12वां शिलालेख। तो ऐसे क्वेश्चन आपको यानी पता करना होगा कि कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, अशोक के से क्वेश्चन पूछा है, उसके बाद सिंधु घाटी की सभ्यता से क्वेश्चन आ रहा है, तो आपको ऐसे पता चल जाएगा। ऐसे ही आपको मध्यकालीन यानी कि आपको पूरा मध्यकालीन उठाना है तो पूरे सभी के मध्यकालीन कर लेने हैं, और आपको ऐसी आधुनिक मतलब इसी तरह से आपको पोर्शन तैयार करना है। उसके बाद अब जब आप अपनी प्रिपरेशन करना शुरू करेंगे तो आपको क्या करना है, तब आप देखेंगे कि अब मैंने जो पढ़ाई की है, जब आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे तब आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये सवाल ये क्वेश्चन PCS में वहाँ पे क्वेश्चन में पूछे गए थे, तो मेरी तैयारी की जो डायरेक्शन है वो सही जा रही। और आपको सिर्फ सेलेक्टिव पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, क्योंकि एंशिएंट और मिडीवल से जो है वो सिर्फ फैक्चुअल चीज़ें आती है, तो आपको पूरा नहीं रटना नहीं है, आपको सिर्फ आपको पढ़ना है। तो इस तरह से आप अपना पढ़ सकते हैं, देख के यहाँ से कि क्या चीज़ पढ़नी है हमको। सिंधु घाटी सभ्यता से हमको क्या पढ़ना है, कोटदीजी हड़प्पा को मतलब पुरास्थल पढ़ने हैं, ना कि आपको वहाँ की चीज़ें के सोर्स जानने हैं कि क्या हुआ था, क्या करते थे लोग, ये तो जानना है, लेकिन साथ साथ आपको ये नहीं, वहाँ रहना नहीं है, आपको उसका विशेषज्ञ नहीं बनना है, आपको सिर्फ उसकी नॉलेज चाहिए थोड़ी सी। उसके बाद आपको ये मेंस के लिए आपको इससे पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं मेंस में। अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये पढ़नी क्यों ज़रूरी है। इसमें जो 2022 में क्वेश्चन आया, आप देखिए यहाँ पे ये 2022 का जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन इसमें आपको मैं दिखाता हूँ। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, जिसमें आपको यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको अभी दिखाता हूँ जो लिखा हुआ है, हेरिटेज आर्क क्या है, पर्यटन संभावना की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में इसके महत्व को रेखांकित कीजिए। आपने देखा ये 2022 में आया है। अभी मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए 2019 मुख्य परीक्षा PCS, ये देखिए आपको बिल्कुल वही सेम क्वेश्चन, हेरिटेज आर्क क्या है, पर्यटन संभावना की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में इसके महत्व को रेखांकित कीजिए। तो आप देख सकते हैं कि आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उसका कितनी वैल्यू है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन जो 2022 में पूछा गया है वही 2019 में पूछा गया है। तो आपको ये चीज़ बहुत ही तरीके से पढ़नी है। आपको क्या करना है, ये जो क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं तो आपको एक नोट लेनी है, उस नोट में 2022 के जितने भी हिस्ट्री क्वेश्चन हैं उनको नोट कर लेना है। आपको पोर्शन बनाना है कि हिस्ट्री से कितने पूछे हैं, तो हिस्ट्री में हिस्ट्री वाले ऐड कर लेने हैं आपको, फिर जियोग्राफी में जियोग्राफी वाले ऐड कर लेने हैं आपको। इस तरह से आप करेंगे तो आपकी जो पढ़ाई है वो बहुत ज़्यादा ही अच्छी होगी। आपको सिर्फ पता चलेगा कि मतलब कैसे पढ़ना है, सेलेक्टिव पढ़ना है, आपको पूरा नहीं रटना है। तो अब जो घटना चक्र की बात आती है, अब घटना चक्र देखो सभी सब्जेक्ट की आती है, जियोग्राफी, इकोनॉमी,
हिस्ट्री और करंट सीरीज, मतलब 8 बुक आती हैं और सभी की आती है। तो अब आपको क्या करना है, जब आप ये कर लेंगे तैयारी, आप अपना ये जब पढ़ लेंगे तो घटना चक्र की आपको, मुझे नहीं लगता कि नीड पड़ेगी, लेकिन आपको अगर घटना चक्र पढ़नी है, ये आपके ऊपर है। क्योंकि घटना चक्र में क्या होता है कि जैसे कोई क्वेश्चन आया, जैसे अशोक का ये क्वेश्चन आया था कि अशोक का जो कौन सा अभिलेख है जिसमें धम्म समन्वयन की बात कही गई है। तो इसमें क्या है कि वो जितने भी ये क्वेश्चन जहाँ जहाँ आया होगा, ये वाला क्वेश्चन क्या है, जहाँ जहाँ आया होगा, IAS में, PCS में, स्टेट PCS, किसी भी स्टेट PCS में या कोई भी अदर एग्जाम में आया होगा, तो वो सभी उसमें डिटेल दे रखी होगी, ये क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकता है, किस किस जगह से आया होगा। तो आप इस तरह से घटना चक्र को दे सकते हैं। तो मैं कहूँगा कि आप घटना चक्र ले लें, ज़्यादा नहीं, 500 रुपये की आएगी, 500 इंटू 8 4000 रुपये। आपको एक बार तो रुपये देखो खर्च करने पड़ेंगे। अगर आप ये भी नहीं करना चाहते तो यूट्यूब पे जाइए और वहाँ पे लिखिए घटना चक्र जियोग्राफी की या हिस्ट्री की, तो उसमें पूरी वीडियो पड़ी हुई है शुरू से लेकर लास्ट तक। आप वहाँ से भी कर सकते हैं। अगर आप एक बार उसका प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो आप इस तरह से वहाँ पर ले सकते हैं। तो अब बताते हैं हम आपको अपनी पढ़ाई अब शुरू कैसे करनी है। तो शुरू तो आपकी देखी हो चुकी है, आपने ये 2 बुक जो मैंने बताई थी वो 2 देख ली आपने। अब घटना चक्र भी आपने ले ली। घटना चक्र अगर आप लेकर आते हैं या यूट्यूब पर भी देखते हैं तो घटना चक्र को आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो टाइम देना है वो टाइम होना चाहिए आपका 10 दिन। 10 दिन में आपको पूरा जो हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, सभी नहीं, सारी नहीं, जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, अगर आप हिस्ट्री की बुक पढ़ रहे हैं तो आप हिस्ट्री के सारे क्वेश्चन देखें। अगर आप जियोग्राफी पढ़ रहे हैं तो आप जियोग्राफी के सारे क्वेश्चन देखें। ये प्रीलिम्स के लिए होती है बेसिकली। घटना चक्र जो है प्रीलिम्स में आपकी बहुत मदद करेगी और मेंस में आपके लिए, मेंस के लिए तो अब मैंने आपको जो बुक दिखाई थी ये वाली बुक, तो आपको यही बुक आपकी हेल्प करेगी। तो आपको क्या करना है, 10 दिन मैंने इसलिए बोला क्योंकि जब आप अपनी एंशियंट हिस्ट्री कवर करेंगे, एंशियंट हिस्ट्री को जब पढ़ेंगे अब आप, तो एंशियंट हिस्ट्री को पढ़ने में अगर आप क्लास से ले रहे हैं तो क्लास के अकॉर्डिंग, अगर आप एंशियंट हिस्ट्री की बुक पढ़ रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको बुक में भी 10 दिन लगने चाहिए। 10 दिन लगे। और यहाँ पे आपको 10 दिन नहीं, 10 दिन आपको, जैसे आपने कोई टॉपिक ख़त्म किया, आपने मोर टॉपिक ख़त्म किया, तो आपको यहाँ पे टॉपिक वाइज भी मिल जाएगा कि मोर से किस ईयर कौन सा क्वेश्चन आया है। जैसे ही आपने मोर का जो चैप्टर है वो ख़त्म किया तो आप तुरंत यहाँ पे जाएंगे और देखेंगे क्या मैं उन क्वेश्चन को कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, जिससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपकी जो पढ़ाई है वो सही जा रही है कि नहीं जा रही है। और जो मैंने पहले वो दिखाई थी उससे आपको आइडिया हो जाएगा आपको क्या पढ़ना है, और पढ़ने के बाद आपको घटना चक्र पे जाना है। घटना चक्र जब आप सॉल्व करेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि हाँ मैंने क्या क्या चीज़ें सही पढ़ी, और जो चीज़ आपको छूटती है तो आपको अपने नोट्स में नोट डाउन ज़रूर कर लेना है। और नोट्स ज़रूर बनाएं, शॉर्ट नोट बनाएं, बिल्कुल ज़्यादा नहीं कि आप बिल्कुल एक दूसरी बुक बना दें। शॉर्ट नोट ऐसे होने चाहिए कि आपको देख के तुरंत याद आ जाए कि हाँ ये चीज़ ऐसी है कि बस। चलिए अब मैं बताता हूँ सोर्सेज के बारे में। तो पहला चैप्टर जो हिंदी है, और पहला जो पेपर है वो हिंदी का है, दूसरा ऐसे का है। तो इसके लिए अभी आप ज़्यादा टेंशन ना लें। ये तो आपको जब आपका जो स्टैटिक जो पोर्शन है ना, जब आपका वो कंप्लीट हो जाएगा तब आप इस पर अपने आप पता चल जाएगा आपको कैसे करना है। जब वो कंप्लीट हो जाता है तो इनकी नीड, आपकी ज़रूरत नहीं पड़ती किसी और चीज़ को पढ़ने की। ये आपकी नॉलेज, आपको इतनी नॉलेज हो जाती है कि अब ये टॉपिक्स को ऐसे ही कर देते हैं। तो आप ज़्यादा किसी की मत सुनिएगा, ऐसे की बुक की लेने के लिए मत जाइएगा। अगर आपको लेनी ही है तो कोई ऐसी बुक ले लीजिएगा जिसमें आपको पता चल जाए, जैसे कि निशान जैन की आती है IAS की। तो आपको पढ़ना क्या है, आपको उसमें से जो कोट्स होंगे और वहाँ पे जो टॉपर्स हैं वो कोट्स लिखते हैं, आपको क्या करना है उन कोट्स को उठाना है और अपनी एक नोट बनानी है। उस नोट में आपको करना है इन कोट्स को लिख देना है, अलग से नोट बनानी है, आपको उनको याद करना है और आपको ऐसे में उनको लगा देना है। तो जिससे आपका जो ऐसे है बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक हो जाएगा। चलिए अब बताते हैं GS 1। तो GS 1 में आपका आता है हिस्ट्री आती है, सोसाइटी आती है और उसके बाद हमारी जियोग्राफी आती है। तो आपको क्या करना है, हिस्ट्री, सोसाइटी और जियोग्राफी। हिस्ट्री में आपको पता है एंशियंट हिस्ट्री होती है, उसके बाद हमारी मिडिवल होती है, उसके बाद हमारे मॉडर्न होती है, फिर आर्ट एंड कल्चर होता है, सोसाइटी, और उसके बाद देन जियोग्राफी। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ आपका स्पेक्ट्रम की बुक लेनी है। और एंशियंट और मिडिवल की जो बात है, तो एंशियंट और मिडिवल, एंशियंट के लिए आपके पास होगी RS शर्मा की, और मिडिवल के लिए आपके पास 11th क्लास की NCERT की बुक आती है। अगर आप ये बुक भी नहीं ले पाते हैं तो अब आपको सतीश चंद्र की जो बुक आती है वो बुक आपको ले लेनी है। और ज़्यादा से ज़्यादा इनको 10 दिन में आपको रीडिंग कर देनी है। 10 दिन में रीडिंग कर देनी है। आपको समझ रहे हैं कि आप मतलब 2 बार, वो भी एक बार नहीं 2 बार अच्छे से रीडिंग कर देनी है। रीडिंग का मतलब है कि आपको कम से कम
8 घंटे पर डे इसको पढ़ना है, कुछ नहीं करना है, 8 घंटे सिर्फ यही पढ़नी है। बाकी उसके बाद 2 घंटे सोचना है क्या पढ़ा है। इस तरह से पढ़ाई करेंगे तो आपकी जो पढ़ाई है उसका आपको जो आउटपुट है वो बहुत अच्छा मिलेगा। आपको कुछ ज़्यादा नहीं सोचना है, एक एक टॉपिक उठाएंगे, एक एक चैप्टर, एक एक बुक उठाएंगे और पढ़ के ख़त्म कर देंगे, कुछ नहीं करना है। और फिर उसके बाद अगर आपको करंट्स, और वही करंट्स की नीड नहीं है, क्योंकि करंट्स जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 6 महीने की पूछ जाती है, उसी में से 90% जो क्वेश्चन है वो करंट में लास्ट 6 महीने से आते हैं। चलिए स्पेक्ट्रम को भी आप 10 दिन में ख़त्म कर देंगे, तो 10 दिन में ये, 10 दिन में ये, 10 दिन में ये, तो आपकी ये खत्म हो गई। और रही बात वर्ल्ड हिस्ट्री, तो वर्ल्ड हिस्ट्री आपकी एनसीईआरटी से कवर हो जाएगी। 9, 10, 11, 12 जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसमें ही 10 क्लास की शायद वर्ल्ड हिस्ट्री आपकी उसमें कवर हो जाएगी, 9th या 10 में होती है। और उसके बाद आपकी आर्ट एंड कल्चर, तो आर्ट एंड कल्चर जो है वो नितिन सिंघानिया की बुक आती है आर्ट एंड कल्चर करके, तो नितिन सिंघानिया की बुक पे जाना है आपको, और उस पर आपको पूरा कवर कर लेना है। उसमें ऐसे सिर्फ सेलेक्टेड पढ़ना है चैप्टर, आपको पूरा ज़्यादा नहीं पढ़ना है, 7 से 8 चैप्टर होंगे ऐसे जो आपको पढ़ने हैं। और ये भी आपको कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा आपको जब आप क्वेश्चन देखेंगे, मेंस के क्वेश्चन देखेंगे कि कहाँ से किस तरह का टॉपिक पूछा जा रहा है। और हाँ, यूपी रिलेटेड आपको ये सब जो पढ़नी है ना, इनको तो पढ़ना ही है, बाद में आपको यूपी रिलेटेड चीज़ें देखनी है, यूपी से कौन सी चीज़ रिलेट कर रही है, ऐसी चीज़ों को आपको ज़्यादा फोकस कर लेना है, क्योंकि आप यूपी पीसीएस का दे रहे हैं तो यूपी से जो चीज़ें होंगी वो आपको ज़्यादा रिलेट करके पढ़नी है। आर्ट एंड कल्चर, उसके बाद जियोग्राफी के लिए तो मैं कहूँगा 11th 12th की आपको जो बुक होती हैं, आपको इन बुक को ज़्यादा अच्छे से पढ़ना चाहिए। अगर आपका बेसिक कंप्लीट नहीं है तो आपको 8, 9 का भी 8, 9, 10 की भी बुक पढ़ लेनी चाहिए। अगर आपको इतनी अच्छी हैं, आपका बेसिक कंप्लीट है, तो आपको 11, 12 की बुक पे जाना चाहिए। और जो 11, 12 की जो बुक हैं, आपको इनको भी 10 से 20 दिन में आपको ये ख़त्म कर देनी चाहिए। वैसे 4 बुक होंगी, ये 11 की 2, 12 की 2, तो आपको 4 दिन में इनको ख़त्म, 10-10 दिन में ख़त्म कर देना है इनको, टोटल 20 दिन आपको लगाने हैं। और हाँ, लगाने के बाद आपको तुरंत ही PYQ भी देखना है, साथ साथ मेंस के क्वेश्चन भी देखने हैं, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, साथ साथ करना है ये चीज़। जब आप ये करेंगे तभी आपको जो है ना इसका जो आउटपुट है वो मिलेगा। और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी आपको साथ ही साथ करनी है। जैसे ही आपका टॉपिक ख़त्म हो जाए, जैसे आपका मौर्य से टॉपिक चल रहा है, आपने पढ़ लिया है, तो आप क्वेश्चन देखिए मौर्य से कौन सा आपका क्वेश्चन आया है, तो आप उसके क्वेश्चन बनाने की प्रैक्टिस करें। अभी आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा ध्यान नहीं देना किस तरह से लिखा जा रहा है, किस तरह से नहीं। जब आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है ना, तब आपके ऊपर एक कॉन्फिडेंस अपने आप ही आ जाएगा कि किस तरह से लिखेंगे। वैसे आप लिखना शुरू कर दीजिएगा, मजाक में मत लीजिएगा। और उसके बाद आता है हमारा सेकेंड पेपर। सेकेंड पेपर आता है जो हमारा जो सेकेंड पेपर है वो है आपका GS सेकेंड, यानी इसमें आपका पूछा जाएगा पॉलिटी पूछी जाएगी, पॉलिटी आएगी। पॉलिटी के बारे में आपको उसका हिस्ट्री पता होना चाहिए, आपका संविधान कैसे आया, कहाँ से आया, उसमें कौन कौन से प्रावधान जोड़े गए हैं, संघ राज्य संबंध हो जाना चाहिए, संघ केंद्र और राज्य वित्तीय संबंध होने चाहिए। इसके बाद आपका पड़ोसी देशों के साथ आपके संबंध, यानी IR, इंटरनेशनल रिलेशन, पॉलिटी और आपका पॉलिटी, IR, शासन व्यवस्था, आपको ये सारी चीज़ों पे आपकी पकड़ होनी चाहिए। पॉलिटी आप M लक्ष्मीकांत से पढ़ सकते हैं, और IR की बुक आती है M लक्ष्मीकांत की, शासन व्यवस्था की जो बुक आती है वो M लक्ष्मीकांत की आती है। आपको सिर्फ एक बार इसको देख लेना है, इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने की नहीं कि पॉलिटी के साथ ही इसको भी कवर कर लेते हैं साथ ही साथ। और IR के लिए आपको मार्केट में बहुत सारी बुक मिल जाएंगी, इसमें से आप कोई भी एक बुक ले लीजिएगा। थर्ड में आती है इकोनॉमी आएगी, साइंस एंड टेक आएगा, साइंस एंड टेक, एंड उसके बाद आपका एनवायरनमेंट, ये सब आपके टॉपिक्स यहाँ पे आएंगे। तो आपको इकोनॉमी कहाँ से कवर करनी है, इकोनॉमी के लिए आपको 11th और 12th की NCERT आपको यही पढ़नी है। आप यही पढ़ लेंगे, आपका सब हो जाएगा। और फिर बजट आएगा, जिस ईयर आप दे रहे होंगे, जैसे 2024 में अगर पेपर दे रहे हैं आप, तो 2024 का केंद्रीय बजट पढ़ना है। जो बजट आएगा मार्च में आएगा, केंद्रीय बजट पढ़ना है। और 2023-24 का आपको पढ़ना है आर्थिक सर्वेक्षण, यानी जिस साल आप दे रहे हैं उस साल का केंद्रीय बजट और उसका जो पूरा पीरियड 1 साल 2023 से 24 उसका पढ़ना है आर्थिक सर्वेक्षण। तो आपको ये पढ़ना है। और कुछ आपको इंडेक्सेस कंप्लीट करने होंगे। इंडेक्सेस जो आती हैं, रिपोर्ट आती हैं, मानव विकास सूचकांक, इस तरह की हंगर रिपोर्ट, इस तरह की जो रिपोर्ट आती है, इनको कंप्लीट कर लेना है आपको। ये तो देखो आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी, सारी नहीं, कुछ कुछ होती हैं। और साथ ही साथ आपको इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट, यानी कि
इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट, संस्थाएं, ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि WHO, UN, WTO, इस तरह की जो चीज़ें हैं आपको कंप्लीट कर लेनी है। साइंस एंड टेक के लिए आप NCERT जो आपकी साइंस की बुक है, ये साइंस की केमिस्ट्री और फिजिक्स के, वो आपको कवर कर लेनी है। और उसके बाद आपको न्यूज़पेपर, आप जब न्यूज़पेपर जो पढ़ेंगे उसमें आपको जो नई जो इनोवेशन आते हैं वो आपको इसमें ऐड कर लेंगे, वो अपनी उसी बुक में ऐड कर लेंगे जो आप नोट्स बनाएंगे। और एनवायरनमेंट के लिए भी आप यही जो आपके जो न्यूज़पेपर आप पढ़ेंगे, अभी न्यूज़पेपर का भी मैं बताऊंगा कि न्यूज़पेपर के बदले आप क्या पढ़ सकते हैं, क्योंकि न्यूज़पेपर आप जब हिंदी मीडियम से होते हैं तो बहुत लोग नहीं पढ़ पाते, उसका सब्स्टिट्यूट भी मैं बताऊंगा ये कहाँ से तैयार कर सकते हैं अपना ये साइंस एंड टेक एनवायरनमेंट। और रही बात एथिक्स की मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, उन बुक्स में से कोई भी एक बुक आप परचेज कर लेना। चलो अब मैं करंट अफेयर के बारे में बताता हूँ। तो अब करंट अफेयर कहाँ से तैयार करेंगे? तो करंट अफेयर तैयार करने के लिए आपको क्या करना होगा, अब द हिंदू जो न्यूज़पेपर होता है, अब बहुत सारे लोग नहीं पढ़ पाते हैं। द हिंदू होता है और एक इंडियन एक्सप्रेस, तो ये लोग नहीं पढ़ते। तो इनको क्या करना है, आपको मत पढ़ो। अगर आपको नहीं पढ़ना है तो इसकी जगह पे आप न्यूज़ एनालिसिस आती है, द हिंदू की न्यूज़ एनालिसिस की वीडियो होती है, आपको ये पूरा पढ़ना है, देखना है और साथ ही साथ नोट्स भी बनाने हैं। आपको नोट्स कैसे बनाने हैं, प्री की अलग बुक नोट बना लेना, मेंस के अलग नोट्स बना लेना। अब जैसे कोई फैक्ट आता है, जैसे कि आया कि मानव विकास सूचकांक पे भारत कितने नंबर पे, तो आपको प्री पे कर लेना है। अब मानव विकास सूचकांक में क्यों है, ये मेंस का टॉपिक हो गया, ठीक है। तो आप जब आप मेंस में आप क्वेश्चन पेपर लिखेंगे तो आपको मेंस में उसको ऐड कर देना। इसके बाद आपको न्यूज़ एनालिसिस को देखना है, साथ में एडिटोरियल भी देखना है जो आपके क्या नाम उसमें ऐसे में हेल्प करेगा। तो आपको एडिटोरियल देखना है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट का होता है। तो कोई एडिटोरियल जैसे ओनली IAS एक चैनल है, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो मैं भी यहीं से देखता हूँ। और प्लस एक मैगजीन आपको प्रीफर करनी है, मंथली मैगजीन कोई भी एक ले सकते हैं आप, दृष्टि की ले सकते हैं, विजन IAS ले सकते हैं। मंथली मैगजीन लेनी है आपको। जैसे आप जून टू जून, तो आपको मई की मैगजीन पढ़नी है तो आपको जून में आ जाएगी, तो आप जून से अपनी मैगजीन पढ़ना शुरू कर सकते हैं। तब तक आप न्यूज़ एनालिसिस और अपना एडिटोरियल से काम चलाइए। तो आपको ये हो गया आपका सोर्स, कहाँ से आपको कौन सी चीज़ पढ़नी है। अब आपको कब क्या पढ़ना है, इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको सुबह आपको पहले बुक रीड करनी है। जब क्या करना है, बुक रीड करनी है, नोट्स बनाने हैं, करंट अफेयर करनी है। करंट अफेयर में आपको मैगजीन, न्यूज़ एनालिसिस, एडिटोरियल, आपको ये 3 चीज़ करनी है। तो आपको इसी में कम से कम 2 से ढाई घंटे लग जाएंगे, क्योंकि 1 घंटे का तो ये होता है, एडिटोरियल आधे घंटे का होता है। आपका 1.5 घंटा ये होगा, प्लस आप उसमें नोट भी बनाएंगे तो प्लस आधा घंटा और दे दीजिए। और मैगजीन आप पढ़ेंगे तो मैगजीन में भी आपको 1 घंटा आप अपना देंगे, तो कम से कम 2.5 घंटे ये हो गए। बुक रीड करेंगे तो 4 घंटे आपको यहाँ बुक रीड करनी है। और नोटबुक बनाएंगे साथ ही साथ। तो आप अपने हिसाब से इसकी स्ट्रेटजी को देखिए, मतलब आपको इतनी चीज़ें कवर करनी है तो आप इसी अकॉर्डिंग अपना कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो हम आपका यहीं शुरू समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय।